अगर आप भी पाताल लोक जैसी स्टोरी लिखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हे गाइस, वेलकम टू चिकन, जहां मूवीज और सीरीज से स्क्रीन राइटिंग लेसन लर्न करने की कोशिश करते हैं। और आज हम जिस सीरीज की बात करेंगे वो है पाताल लोक। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में एक बोनस टिप, एक बोनस स्क्रीन राइटिंग लेसन आपको दूंगा मैं। सो लेट्स बिगिन। पाताल लोक एक वॉश्ड अप कॉप की कहानी है। उसके नजरिए से एक कहानी है जहाँ पे 3 क्लासेस है बेस्ड ऑन वेल्थ, बेस्ड ऑन मनी, जो जनरली सोसाइटी, समाज, वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलते हैं हमें। इसमें एक कहानी इस कॉप को तीनों दुनिया के अंदर ले जाती है और बहुत ही सीक्रेट्स अनफोल्ड होते हैं। इस दुनिया के बारे में हमको बहुत कुछ जानने को मिलता है और बहुत ही अच्छी तरीके से जयदीप अहलावत ने इस कैरेक्टर को निभाया है। अब इस स्टोरी में डेप्थ में नहीं जाएंगे, हम जो नैरेटिव टेक्निक यूज की है इस स्टोरी में उसके बात करेंगे। और इस नैरेटिव टेक्निक, इस स्टोरी टेलिंग टेक्निक का नाम है इन मीडिया रेस या इन मीडिया रेस, प्रोनाउंस आप जैसे चाहे कर सकते हो। तो इस स्टोरी टेलिंग टेक्निक में होता यह है कि ये आपकी स्टोरी है यहाँ से यहाँ तक की, तो आप चालू करते हो यहाँ बीच से चालू करते हो और यहाँ पुश होती रहती है स्टोरी। और इस साइड की जो स्टोरी है पहले जो हो चुका है वो धीरे धीरे फिल इन द ब्लैंक्स उसमें होती रहती है। जैसे यहाँ स्टोरी आगे बढ़ती है वह फ्लैशबैक या कोई कैरेक्टर कुछ बोलता है, उसने पहले क्या हुआ था वो बताया, वैसे होके पीछे की जो स्टोरी है वो फिल होती रहती है और एकदम लास्ट तक जब स्टोरी पहुंचती है तब पूरी जो लीनियर स्टोरी है वो फिल हो जाती है। मोस्टली मर्डर मिस्ट्री में ये टेक्निक यूज होती है, बट वो ये टेक्निक लिमिटेड नहीं है उस जॉनर तक ही, आप दूसरी स्टोरी में भी यूज कर सकते हो। और एक फेमस स्टोरी है जिसमें ये काफी अच्छे से बताया है, वो है हैरी पॉटर सीरीज। उसमें हैरी के जन्म के बाद की स्टोरी दिखाई है, उससे पहले भी काफी कुछ हो चुका है वोल्डेमॉर्ट और हैरी के पेरेंट्स के बीच में, तो उनकी भी एक स्टोरी है। लेकिन वो जैसे ये हैरी की स्टोरी आगे बढ़ती रहती है तब पीछे की स्टोरी हमको धीरे धीरे पता चलती रहती है। सो इस टेक्निक का बेनिफिट ये है कि जनरली यूजुअली ऑडियंस स्टोरी के साथ चलती रहती है और वो हमेशा आगे का सोचती है कि आगे क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। तो इस टेक्निक में ये तो है ही कि आगे क्या होगा, लेकिन इसके साथ साथ ये भी सोचते हैं कि पहले क्या हुआ होगा, इसके पहले क्या हुआ होगा जिस वजह से ये कैरेक्टर ऐसे बिहेव कर रहा है या फिर ये इवेंट ऐसे हो रही है, इससे पहले क्या होगा। तो ऑडियंस दोनों तरफ से अपने दिमाग में ये ब्लैंक्स फिल करते रहती है कि कैसे क्या हुआ होगा जिससे ये अभी ऐसे हो रहा है। तो आप धीरे धीरे स्टोरी को आगे बढ़ाओ और पीछे की गैप्स फिल करते रहो। तो इससे क्यूरियोसिटी बनी रहती है ऑडियंस की, वो स्टोरी के साथ बंधे रहते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं इमोशनली कि आगे क्या हो रहा है वो तो है ही, उसके साथ साथ पीछे क्या हो रहा है वो भी वो गैस करते रहते हैं। और जैसे जैसे उनको पता चलता रहता है क्या हुआ तो वो कनेक्ट करते रहते हैं करंट जो सिनेरियो है, करंट जो इवेंट हो रही है उसके साथ। अब ये आप अपनी स्टोरी में कैसे यूज कर सकते हो। जो एक आपकी लीनियर स्टोरी है, आपके दिमाग में ये स्टोरी है, एक ऐसा पॉइंट चूज करो जिससे पहले काफी सिग्निफिकेंट इवेंट्स बन चुकी हो, जो इसके बाद की जो ये पॉइंट के बाद की जो इवेंट्स होगी उस पर काफी हैवीली इन्फ्लुएंस करेगी। सो वो पॉइंट चूज करो, फिर वहां से स्टोरी आगे ले जाओ और धीरे धीरे पीछे की ब्लैंक्स भरते जाओ। सो टाइम है वो बोनस टिप का। अपनी स्टोरी को एक ऑनियन की तरह देखो, ऑनियन। तो अब आपको ये स्पेसिफिकली अगर सस्पेंस थ्रिलर है या मर्डर मिस्ट्री उसमें ज्यादा अच्छे से वर्क करेगी, लेकिन दूसरी स्टोरीज के भी आप यूज कर सकते हो। एक ऑनियन के अंदर एक लेयर होती है वो पूरा, उसमें आप अपनी स्टोरी को भी ऐसे ही देखो कि एक के बाद एक थोड़ा थोड़ा लेयर उसमें से हटाते जाओ। एकदम लास्ट मोमेंट जो स्टोरी का लास्ट पॉइंट होगा वहां तक लेयर होना चाहिए। बीच में कुछ भी एकदम से रिवील नहीं करना, धीरे धीरे लेयर निकालो, वो भी एक के बाद एक। तो उससे ऑडियंस आपके साथ बनी रहेगी, उससे ऑडियंस का इंटरेस्ट बना रहेगा, इसकी क्यूरियोसिटी बनी रहेगी स्टोरी के अंदर। सो इसको हम नाम देते हैं ऑनियन अप्रोच। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब और नीचे कमेंट में मुझे बताइए कि आपको पाताल लोक कैसे लगी। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।